अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक बुक। आज की हमारी रेसिपी है शामी कबाब या बीफ बर्गर पैटी। शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए साबित गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, साबित लाल मिर्चें 6 अदद, एक सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, काली मिर्च के साबित काली मिर्च 2 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग, हाफ कप चने की दाल, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 700 ग्राम बोनलेस बीफ, एक स्मॉल साइज़ की प्याज चाहिए, बड़ी मोटा मोटा सा काट लें उसे। वन फोर्थ कप हरा धनिया, 2 अदद मीडियम साइज़ की ब्राउन प्याज, नमक हस्बे जायका, 4 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 अंडा, और ये तेल तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा। ये लेफ़्ट ओवर है जो हमने अनियन फ्राई की थी, उसी का बचा हुआ तेल। सबसे पहले एक पैन में एक पॉट में आपको 4 ग्लास पानी लेना है, उसमें बीफ ऐड करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, चने की दाल, प्याज, सारे साबित खड़े गरम मसाले सब ऐड कर देना है और उसको पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि चने की दाल और बीफ अच्छी तरह गल नहीं जाता। इसको एक दफ़ा हिलाएंगे पहले हम, और फिर इसकी लिड कवर कर देंगे और फिर इसको देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक पानी पूरी तरह खुश्क ना हो जाए और मिक्सचर जो है वो ड्राई सा हो जाए। ज़रा सा भी पानी हमें इसमें नहीं रखना है क्योंकि इसको ग्राइंड करना है, तो चॉप करना है, तो इसको पूरी तरह से खुश्क होना ज़रूरी है। जब ये पानी पूरी तरह खुश्क हो जाएगा तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको चॉप करेंगे। अब इसे हम चॉपर में डाल रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डालेंगे और फ्राइड अनियन जो करके रखी थी वो डालेंगे और इसको चॉप करेंगे। इसके बाद हाथ से हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और चेक करेंगे अगर कोई भी गरम मसाला जो सही तरह से नहीं चॉप हुआ है और मोटा मोटा है उसको हम सेपरेट कर लेंगे ताकि वो खाने में फिर मुंह में ना आए, तो इसीलिए उसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो तेल था बचा हुआ वो डालेंगे, 1 अंडा डालेंगे और नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम इसको शेप देंगे। क्योंकि ये मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है तो इसको ग्रीस या वाटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसकी शेप ऐसे ही हो जाएंगी। इस शामी कबाब की रेसिपी से आप टोटल 12 शामी कबाब बना सकते हैं। ऊपर मैं ये प्लास्टिक शीट रख रही हूँ ताकि इसी में मैं और जो कबाब बने वो एक ही प्लेट में मैं रख सकूँ और फ्रीज़र में हमारी जो स्पेस है वो कम लगे और बर्तन जो हैं वो ज़्यादा यूज़ ना हो। टोटल 12 शामी कबाब बने मेरी इस रेसिपी से।
اب اس کو ہم فرائی کریں گے. شامی کباب ہمیشہ تھوڑے سے تیل میں فرائی ہوتے ہیں. کبھی بھی شامی کباب کو ڈیپ فرائی یا زیادہ تیل میں فرائی نہ کریں, وہ ہمیشہ ٹوٹ جائیں گے. شامی کباب کو ہمیشہ کم تیل میں فرائی کرنا چاہیے. ایک میں آپ کے سامنے تل رہی ہوں. اور برگر کے لیے, جیسے آپ انڈے والا برگر بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس میں انڈا فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں نے کوئی بریڈ کرمز نہیں لگائے اوپر, کوئی انڈے کی کوٹنگ نہیں کری ہے. یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ تیل میں تلا ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹا. اس میں آپ اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, چٹنی, رائتا اور انڈا. اٹ ڈیپینڈز آن یور فلیور. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ڈو, اور ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی.